एमएसएमई कंपनियों से खरीदे गए सामान के भुगतान में देश की कई दिग्गज सरकारी कंपनियां भी डिफॉल्ट कर रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कई सरकारी कंपनियों पर एमएसएमई कंपनियों का 2262 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है और इनमें सरकारी कंपनियों में बीएसएनएल सबसे आगे है। इसे 499 करोड़ रुपए चुकाने हैं। बीएसएनएल के अलावा भी भेल, एनबीसीसी, सेल जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जिन पर एमएसएमई कंपनियों का इकाइयों का भुगतान बकाया है। सर, किस बड़ी कंपनी पर कितना बकाया है? ये मुझे लगता है आज के पैकेज की एक पहली सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक है जिसको गहराई से चर्चा करने और समझने की ज़रूरत है। भारत की बड़ी सरकारी कंपनियां भारत के छोटे उद्योगों का पैसा नहीं चुका रही हैं। शुभम ने आपको बताया कि करीब 499 करोड़ रुपए बीएसएनएल पर बकाया है, भारत संचार निगम पर बकाया है, 254 करोड़ रुपए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स बीएचईएल पर बकाया है, एनबीसीसी पर लगभग 195 करोड़ रुपए बकाया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर करीब 135 करोड़ रुपए बकाया है और आईटीआई पर 95 करोड़ बकाया है। ये पैसा इन कंपनियों ने इन छोटे उद्योगों से ली गई तमाम सेवाएं, कच्चे माल, सर्विसेज के बदले लिया है और इसे लंबे समय से इसका भुगतान नहीं किया गया। और ये भुगतान ना होना छोटे उद्योगों की सर्वाइवल के लिए, छोटे उद्योगों के कामकाज के लिए और उनके कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी समस्या बन रहा है। और ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है कि केंद्र सरकार लगातार कह चुकी है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को 90 दिनों के भीतर, अधिकतम 90 दिनों के भीतर ये पैसा छोटे उद्योगों को वापस करना होता है। अब आप ये देखिए कि अगर सरकारी कंपनियां पैसा नहीं दे रही तो निजी क्षेत्र में क्या स्थिति होगी। सर, छोटी कंपनियों की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि उनका जो भुगतान है वो डिले रहता है। आपको लगता है कि सरकारी कंपनियां खुद इसमें शामिल हैं तो उनके मर्ज की सबसे बड़ी वजह यही है? उनके मर्ज की सबसे बड़ी वजह सरकारी कंपनियां इस पूरे मामले में हमारे सामने उस समस्या का स्पष्ट चेहरा सामने लेकर आती जो भारत के छोटे उद्योग लंबे अरसे से महसूस कर रहे हैं। और हमें याद करना होगा, जहन पर अगर हम जोर डालें तो हमें याद होगा कि कोविड के लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज जारी किया था उसके दौरान केंद्र सरकार ने अपनी सरकारी कंपनियों को आदेश दिया था कि वो छोटे उद्योगों का पैसा बिल्कुल नहीं रोके, क्योंकि छोटे उद्योगों के पास अगर उनका कैश फ्लो नहीं आता, जो सेवा और कच्चा माल उन्होंने आपूर्ति की उसका पैसा अगर उन्हें समय पर नहीं मिलेगा तो उनके कारोबार आगे चलाने में उन्हें मुश्किल होगी। खासतौर पर कोविड लॉकडाउन के दौरान हमने भारत में छोटे उद्योगों में बेहद संकट देखा है और गहरी बीमारी कोविड छोड़कर गया है छोटे उद्योगों में। अब जबकि सरकारी कंपनियां, और उसके बाद दोबारा फिर सरकार ने कहा था, सरकार की अपनी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, शेयरधारकों को लाभांश दे रही हैं, सरकार को डिविडेंड दे रही हैं, बाकी सब कुछ काम कर रही हैं, पर भारत के छोटे उद्योगों को उनका बकाया सरकार की कंपनियों से ही नहीं मिल रहा है। अब यह परिस्थिति जिन बड़ी कंपनियों में दिखाई दे रही है, भारत के छोटे उद्योग आमतौर पर बड़ी कंपनियों के सप्लायर ही हैं। अधिकांश स्थिति में जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी कंपनियों में हो, छोटी कंपनियां उन्हें विभिन्न तरीके के पुर्जे, सामान, सेवाओं की आपूर्ति करती हैं। जितनी रिपोर्ट शुभम पिछले 10-1 साल में भारत में छोटे उद्योगों की बीमारी को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर आई है, उसमें जो सबसे प्रमुख बात निकल कर आई है वो है इनका क्रेडिट साइकिल। और चूंकि छोटी कंपनियों को बनाए गए सामान का पैसा समय पर नहीं मिलता है, क्रेडिट साइकिल 60 से 70 दिनों का और बड़ी कंपनियों के मामले में 90 दिनों का तक का हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन कंपनियों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं होती। इनके पास कार्यशील पूंजी नहीं होती और उसके लिए इनको बहुत महंगा कर्ज लेने पर मजबूर होता है। और ये बीमारी कहां से निकल रही है? ये बीमारी सरकार का एक हाथ आदेश दे रहा है और दूसरा हाथ उसे लागू नहीं कर रहा है।